या आप समझे इनका सिस्टम सर्वर की तरह चल रहा है और इन्होंने अपने सिस्टम का यूआरएल पब्लिक कर दिया। तरीका होता है, उससे भी कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके होता है। इन्होंने लाइव कर दिया, अब इन्होंने कहा कि भैया अपने पास खोल ले। मैंने कहा अच्छा इसमें क्या है, तो कोई भी कर ले। इन्होंने फिर बताया कि मैंने ओपन ग्लॉ की इम्प्लीमेंटेशन करी है इसके बैक पे, और मैं व्हाट्सएप पे मैसेज करूंगा कि भाई फला चीज़ ऐड कर दो, मेरे डैशबोर्ड में वो चीज़ ऐड हो जाएगी। तो इन्होंने ये पूरा ओपन ग्लॉ का फ्लो बनाया। तो ये अपने व्हाट्सएप मैसेज करेंगे कि भाई फला ट्रांजैक्शन ऐड कर दो, वहाँ उनको व्हाट्सएप पे ओपन ग्लॉ रिप्लाई करेगा और ये ट्रांजैक्शन वो यहाँ डैशबोर्ड पे अपडेट कर देगा। ये PHP की एप्लीकेशन है। फ्रंट एंड ये PHP बना है, ओपन ग्लॉ तो किसी लैंग्वेज पे बनाना नहीं है। चलें, अब क्या करेंगे, हम सिनेरियो 2 की तरफ जा रहे हैं। जिनके पास API की का मसला आ रहा है, मैंने पहले भी बताया DeepSeek $3 में आपको API दे रहा है अच्छी लिमिट के साथ। जेमिनी की पेड API है, लेकिन वो $10 आपको देने पड़ेंगे। $10 इनिशियल आपने क्रेडिट करना होगा, आप ऐसा नहीं कर सकते। उसमें DeepSeek में फ़ायदा है $3 से स्टार्ट कर सकते, मिलियंस ऑफ टोकन आपको मिल जाएंगे, तो सुकून रहेगा। दूसरा ऑप्शन है ओपन कोड, रिलायबल नहीं है लेकिन फ्री में आपको जो है दे देता है। सही है। इस तरह से आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन है। एंटी ग्रेविटी या एनवीडिया का कोई बता रहे हैं, तो इस तरह से और भी ऑप्शन है, आप लोगों को भी पता होंगे बहुत सारे, तो कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। ओपन ग्लॉ अभी फिलहाल मेन फोकस है। ओके, अगला सिनेरियो है, हमने व्हाट्सएप की इंटीग्रेशन करनी है। व्हाट्सएप की इंटीग्रेशन करने के लिए मैं आया ओपन ग्लॉ की डॉक्यूमेंटेशन में। ये क्रैश कोर्स से ये हमें फ़ायदा है कि इसमें 2 क्लासों में हम ये पूरा ओपन ग्लॉ सीख लेंगे, तो इसमें ऐसी अप्रोच फॉलो की गई है। सिनेरियो 1 हमने चेक कर लिया, वेरीफाई कर लिया। हमने ये भी चेक कर लिया कि भाई मैं मैसेज कर रहा हूँ यहाँ पे ओपन ग्लॉ के डैशबोर्ड पे मैसेज कर रहा हूँ, तो ये रिप्लाई कर रहा है, इसका मतलब ओपन ग्लॉ सेटअप हुआ है। अब मेन चीज़ ये है कि मुझे इसके साथ व्हाट्सएप को इंटीग्रेट करना है ताकि मैं व्हाट्सएप से मैसेज करूँ। अच्छा, एक सवाल है आगे बढ़ने से पहले। सवाल ये है कि क्या इस ओपन ग्लॉ के पास वेब सर्च का फीचर टूल मौजूद है? जी जी, क्या इसके पास वेब सर्च का टूल मौजूद है? चेक कर लेते हैं, ऐसे ही पता चल जाएगा। सर्च लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट एजेंटिक AI। लेट्स सी। मैंने कहा भाई सर्च लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट एजेंटिक, सर्च फॉर लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट एजेंटिक AI। तो अब देखते हैं क्या रिप्लाई करता है। चल भी रहा है नीचे। वेब सर्च का टूल इसमें इंटीग्रेटेड है। इसका मतलब मैं व्हाट्सएप से भी मैसेज करके बोलता हूँ अगर ये सर्च कर दो तो करके लाएगा। इसी तरह से मैं अपने टूल्स भी इंटीग्रेट कर सकता हूँ, जैसे हाजी साहब ने किया। इन्होंने अपना टूल इंटीग्रेट किया है कि डैशबोर्ड में खुद ही ट्रांजैक्शन ऐड हो जाती है, तो ये टूल है, तो ऐसे टूल्स ऐड कर सकता हूँ। तो ये चल रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं व्हाट्सएप की इंटीग्रेशन में। सिनेरियो 2 मतलब एक्सरसाइज 2 आप लोग बोलने से, पेयर अ चैनल फ्रॉम योर फोन। चैनल का मतलब आपके पास व्हाट्सएप भी हो सकता है, टेलीग्राम भी हो सकता है, डिस्कॉर्ड भी हो सकता है। डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम बैन है शायद। डिस्कॉर्ड बड़ा अच्छा चलता है, डिस्कॉर्ड बॉट जो है बड़ा अच्छा चलता है, अभी मैं चेक करके भी आया था।
खैर व्हाट्सएप ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं तो व्हाट्सएप करते हैं। अब मैं क्लाउड कोड से प्रॉम्प्ट दूंगा, द मॉडल आंसर इन द डैशबोर्ड, नाउ आई लाइक टू टॉक टू माई AI एम्प्लॉय फ्रॉम माई फोन, वॉक मी थ्रू पेयरिंग व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे हम करना चाह रहे हैं तो व्हाट्सएप कर लेते हैं, डिस्कॉर्ड यहाँ पे लिखता हूँ तो डिस्कॉर्ड का बोलता हूँ, और फॉल बैक टू टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड। तो मतलब व्हाट्सएप का करते हैं, अगर हो गया तो अच्छा है, नहीं हुआ तो फिर टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड की तरफ जाएंगे। एक व्हाट्सएप इज टू मच फ्रिक्शन वेयर आई लिव, तो अगर व्हाट्सएप जो है नहीं चल रहा हुआ हमारे पास तो हम जो है डिस्कॉर्ड या टेलीग्राम की तरफ चले जाएंगे। तो ये प्लान बना के देगा, ये प्रॉम्प्ट बना हुआ है, प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, एंटर दबाते हैं, ये हमें कमांड दे देगा कनेक्ट करने की। तो जो लोग मैनुअली कर रहे हैं उनके लिए भी आ जाएगी। क्या कमांड है? अच्छा प्लान बन लेगा, पहले देख लेते हैं, एक ओवरव्यू कर लेते हैं। व्हाट्सएप हमारे पास हो जाएगा, उसके अंदर अनऑफिशियल तरीका ही है। अनऑफिशियल तरीके का हमेशा ये होता है कि भाई बैन हो सकता है अगर पता चल गया, अगर नहीं पता चला तो चलता रहेगा। सो यूज योर सेकंड नंबर विया व्हाट्सएप बिजनेस। ऑफिशियल तरीका, ये लोग कहते हैं ऑफिशियल तरीका यूज करें। अब ऑफिशियल तरीका जो है वो थोड़ा मुश्किल है, उसके लिए आपके पास बिजनेस अकाउंट होना चाहिए, उसके लिए आपको व्हाट्सएप पे जाके वेरीफाई होना पड़ेगा, फिर उसके बाद करें ऑफिशियल तरीके से। क्या वो तैयार है ना? ये तो ऐसे बोलता रहता हूँ, क्या हो दूसरे ही एक्सपेरिमेंट में टाइम हो गया तो नहीं होगा, हम नंबर नहीं शेयर करेंगे किसी के साथ। ओके सो व्हाट्सएप है, ठीक है। तो ये बेसिकली अनऑफिशियल तरीके से कनेक्ट करेगा, और अनऑफिशियल तरीका ये है कि आपने देखा होगा आप अपने डेस्कटॉप को कनेक्ट करते हैं ना, कैसे करते हैं? डेस्कटॉप को आप कैसे कनेक्ट करते हैं? QR कोड स्कैन करते हैं, तो व्हाट्सएप आपका खुल जाता है आपके कंप्यूटर में भी। तो उसी तरह का कुछ इसमें इन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग करी हुई है, जुगाड़ निकाला हुआ है जिससे ये आपके पास पॉसिबल है। अच्छा कैसे होगा? प्लान बता रहा है, ये मुझे बता रहा है कि मैं ये कमांड चलाऊंगा, ये कमांड मेरी हेल्प करेगा व्हाट्सएप की इंटीग्रेशन में। तो जो लोग मैनुअली कर रहे हैं वो इस कमांड को नोट कर लें। आपके पास QR कोड का स्कैन करने का ऑप्शन आ जाएगा, आप स्कैनर भी खोल लें अपने पास, अपना ना कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ज़्यादा बोलेंगे तो मैं वापस चला आऊँगा। परवेज भाई हमारे पास Q1 से थे, मेरे साथ फिर चले गए थे, ये किसी और बैच में कोई और टीचर पसंद आ गए थे, फिर इनको याद आई तो वापस आ गए शायद मोहब्बत में। ये कमांड है, ये चलाएगा, मैं नहीं चला, मैं क्लाउड से चलवाऊंगा, देखते हैं क्या करता है। और क्या है, जब आपका व्हाट्सएप कनेक्ट हो जाए, कनेक्ट करने के लिए वो QR कोड मांगेगा, तो वो जैसे आप QR कोड स्कैन करते हैं वैसे यहाँ पे QR कोड आएगा, उसको स्कैन करेगा और वही प्रोसेस होगा। देखते हैं, चेक करने के लिए अगर हो गया तो आप ये कमांड चलाएंगे, चेक हो जाएगा कि भाई कनेक्ट हुआ नहीं हुआ। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, गो अहेड। यस, परवेज भाई का नंबर मेरा सेकंड नंबर ही हुआ, तो वो पूछ रहे हैं भाई सेकंड नंबर ही है ना आपका। तो ये मेरे भी यहाँ पर एक कमांड चला रहा है व्हाट्सएप को कनेक्ट करने की। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कोई QR कोड देगा, मैंने कभी इसको प्रैक्टिकल नहीं किया। मेक श्योर व्हाट्सएप बिजनेस इज इंस्टॉल ऑन योर फोन विद द सेकंड नंबर, ओपन अ फ्रेश टर्मिनल नॉट थ्रू मी, ठीक है। और बोल रहे फ्रेश टर्मिनल आप खोले, वहाँ पे कमांड चलाएं। तो एक दूसरा टर्मिनल मैं खोल लेता हूँ, वहाँ पे ये QR कोड की कमांड चलेगी।
WSL पे क्योंकि मेरा चल रहा था सिस्टम पूरा, तो मैं WSL ही यूज करूंगा इसके लिए। तो ओपन क्लॉ चैनल लॉगिन ये कमांड है, ये कमांड। अच्छा, आप में से कितने लोगों को पता चला है ये जब तक कर रहा है? बताता हूँ क्या कर रहा है। लेकिन आप लोगों को कितने लोगों को ये पता चला है कि क्लॉड के नए वर्जन के, क्लॉड कोड के नए वर्जन के अंदर अब आप लोग यहाँ टर्मिनल पे इमेजेस कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। तो ये फीचर बड़ा इम्पॉर्टेंट था जो कि इन्होंने लॉन्च कर दिया है। टाइम हो गया, 1 महीना हो गया, लेकिन बड़ा अच्छा फीचर है। तो अगर आपके पास ये फीचर नहीं है क्लॉड कोड में, तो अपने क्लॉड कोड को अपडेट करिए। मुझे क्या प्रॉब्लम आती थी, मुझे किसी वेबसाइट का डिज़ाइन कॉपी करना है, तो मैंने उस वेबसाइट का स्क्रीनशॉट लिया, अब मुझे इसको पेस्ट करना है यहाँ पे, तो एक मुश्किल होती थी, फिर मैं जुगाड़ करके करता हूँ। अब क्या है, मैं वहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ। जिनके पास ये फीचर नहीं है वो क्लॉड अपना क्लॉड कोड में ये फीचर, वो अपना क्लॉड कोड अपडेट करेंगे। ओपन क्लॉ में नहीं है। ओपन क्लॉ में तो मैंने सुना प्रॉम्प्ट भी कॉपी पेस्ट नहीं होता है, वो राइट क्लिक से होता है, डायरेक्ट कंट्रोल भी नहीं होता। राइट क्लिक से होता है। हाँ, नहीं अगर वो बोला भी है कुछ स्टूडेंट्स को सर सब कर लिया, सब कर लिया, खैर इमेजेस नहीं होती। अच्छा, क्या कर रहा है? हाँ, अब ये क्या कर रहा है, डाउनलोड फ्रॉम क्लॉ हब, मतलब व्हाट्सएप की इंटीग्रेशन का कोई प्लगइन है, उसको ये इंस्टॉल कर रहा है। कहाँ से? क्लॉ हब से। क्लॉ हब एक ऐसी जगह है जैसे आपके पास NPM है, सारे Node.js के पैकेजेस वहाँ मौजूद हैं, लेकिन वो Node.js के पैकेजेस है सारे। इसी तरह से क्लॉ हब एक ऐसी जगह है जहाँ पे ओपन क्लॉ के सारे प्लगइन्स ऑफिशियल और अनऑफिशियल मौजूद होंगे। तो यहाँ आपको जाने पहचाने नाम भी नज़र आ जाएंगे। ये प्लगइन्स है, लॉबस्टर, वेव्स, ओपन क्लॉ, फायरक्रॉल प्लगइन, ये वेबसाइट्स के लिए यूज होगा। और क्या एनवीडिया का है, शॉपिफाई कुछ जाना पहचाना है, शॉपिफाई का नाम है, अमेज़ॉन का नाम आ रहा है, अमेज़ॉन की ऑफिशियल प्लगइन दिया हुआ है लोगों ने, एनवीडिया का भी ऑफिशियल प्लगइन दिया हुआ है। तो मतलब ये और भी हैं बहुत सारे, जीमेल का भी है, गूगल कैलेंडर और ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, ये ओपन क्लॉ के साथ इंटीग्रेशन के लिए कर सकते हैं। क्लॉ हब के जो पैकेजेस बनाए हुए हैं, इसका क्या फ़ायदा है? इन सब का ये फ़ायदा है कि इनकी ओपन क्लॉ के साथ सेटअप करना आसान कर दिया जाएगा। सिर्फ API की तुलना में सेटअप हो जाएगा। स्किल्स भी अवेलेबल है, ये भी अच्छी चीज़ है। और स्किल्स भी पे भी हम आएंगे। ओपन क्लॉ को एक तो हम क्लॉड कोड को स्किल्स देते थे, ओपन क्लॉ का जो आपका एजेंट है उसको भी वैसे ही आप स्किल दे सकते होंगे skill.mdb फाइल से। वो भी हम देखेंगे कि वेदर की किसी ने स्किल बनाई हुई। खैर, ये चलने देते हैं, हमारे पास ही क्या डाउनलोड करने के लिए डाउनलोडिंग हो रही है। अच्छा सही, बताया नहीं गया यार आप लोग, एंटर ही नहीं किया मैंने। सारी इंपॉर्टेंट बात आखिरी लाइन में लिखी होती है। तो ये इंस्टॉलेशन भी याद नहीं करना। हो गया। तो इंस्टॉल हो गया है और QR कोड आ गया। जल्दी कर लेना, वरना आप लोगों का लॉगिन हो जाएगा। जी परवेज भाई,
कर रहे? कर रहे नहीं कर रहे? नहीं कर रहे भाई, आप कर रहे हैं? मैं ज्यादा टेंशन हो गई है मॉल कर लूं? चलो कर ले रहा कर लिया उसने। सारी चैट स्क्रीन पे आ जाती है। अच्छा डिवाइस का नेम लिख दे और सेटअप कर दे। अब क्या करें? अब बंद कर दो उसे। उससे क्लाउड कोड से बोलते हैं भाई हो गया। उसने एक कमांड भी बताई थी वेरीफाई करने। अच्छा यहाँ शायद लिखते हैं QR code will print that again on your phone WhatsApp. Tell me link once it's done. मैं इसको बोलूंगा भाई हो गया तो ये आगे की कमांड फिर बताएगा। इसकी सारी कमांड अगर आपको मैन्युअली करना है, आप सारे क्लाउड कोड नहीं यूज करते, तो हम इसलिए करना है ताकि जल्दी काम हो। मैन्युअली सारी कमांड चला रहे हैं आप, तो मैंने बताया है कि आपकी बुक के अंदर चैप्टर नंबर 56, थोड़ा आपको नीचे आगे ढूंढना पड़ेगा, लेकिन चैप्टर नंबर 56 बिल्डिंग ओपन ब्लॉक, चैप्टर नंबर 56 यहाँ पर है आपके पास। सारी मैनुअल कमांड्स इंस्टॉलेशन से लेके एंड तक। जनरल एजेंट आपके पास आसान कर रहा है, आपको मैनुअली भी करना है तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं। बड़े अच्छे डिटेल में चैप्टर बनाए हैं। जिनके यूट्यूब चैनल है उनको तो मैं कहूँगा कि भाई प्रोजेक्ट बनाए, वीडियोस अपलोड करें, आपका भी फायदा दूसरों का भी फायदा, लेकिन प्रैक्टिकल, ठीक है। अच्छा व्हाट्सएप इज लिंक एंड हेल्दी। अच्छा अब क्या करें? मैसेज करना है। तो यहाँ से ये कह रहा है कि मैसेज करें। Your first message should clear automatically without needing one-time code. Let me know what it replies. मैं आपको मैसेज करूँगा। अच्छा ठीक है, आप मुझे पहले करें ताकि आपका नंबर आ जाए पर पिन करेंगे। अच्छा जीरो जेंट्स लेडीज नहीं है। सही बात है, लेडीज तो वन टाइम कोड है। ये इसका तो क्या हुआ लैपटॉप का? अब पेयरिंग हो गई है मेरे मोबाइल की, मतलब मेरे व्हाट्सएप की इनके व्हाट्सएप के साथ। अगर मैं इसको मैसेज करूं, अगर मैं इनको मैसेज करूं चेक कर लो, जवाब आ भी रहा है तो यहाँ व्हाट्सएप खोल के दिखा दूंगा आपको। ठीक है, मैंने मैसेज तो किया है ओपन ब्लॉग को और चेक कर रहा हूँ ये रिप्लाई आ जाए। नहीं आ रहा तो फिर हम इनसे पूछेंगे भाई साहब से, भाई आपको समझना कंफ्यूज है तो मैसेज उन्होंने चैट खोल के रखी हुई थी तो इसलिए नहीं आ रहा था। ठीक है, क्या करूँ? व्हाट्सएप खोल के दिखाऊँ? दिखाता हूँ लेकिन थोड़ा करने को तैयार होंगे, टेंशन नहीं।
इसका नंबर इंडिया कॉल आने लग गई है। उठाते हैं, अभी नहीं वरना उठाते घूमते क्या हुआ भाई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आया, हमजा कैप्टन में आती है, कैप्टन में वही डिपार्ट है। आप यहाँ पर मोबाइल नहीं है। CV, टाइपिंग हो रहा है। अरे हाँ, सही है ओपन हो गया है। थैंक्स हमजा। आई हैव अपडेटेड माय user.md, इसको भी डिस्कस करेंगे। MVC फाइल हमारे पास है आगे टॉपिक, लेकिन यहाँ पे हमारी व्हाट्सएप की इंटीग्रेशन हो गई हो चुकी है। हो गई है। इस तरह से जो है मैं कोई भी ओपन क्लॉज से सवाल करूंगा, ये जवाब देगा दूंगा। अब सवाल मेरा आप लोगों से ये है कि मैं हाय जब लिख रहा हूँ या कोई भी मैं मैसेज कर रहा हूँ, तो हमारा ओपन क्लॉ चल रहा है, एजेंट है ओपन क्लॉ, हमारा पर्सनल AI एम्प्लॉई है ओपन क्लॉ, उसमें जेमिनी और हमारा जो एजेंट है वो कहाँ चल रहा है? इनके मोबाइल पे चल रहा है, मेरे मोबाइल पे चल रहा है, मेरे लैपटॉप पे चल रहा है, कहाँ चल रहा है? जो हमारा AI एम्प्लॉई है ओपन क्लॉ का, वो मेरा चल रहा है मेरे लैपटॉप में। जो गेट में है ना वही है ओपन क्लॉ चल रहा है। उस गेट में को मैं बंद कर दूंगा तो कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं जाएगा। तो आप देख सकते हैं पहली चीज इन्होंने ये भी करी है कि व्हाट्सएप पे जब मैंने मैसेज किया तो ऐसा नहीं कि वो फौरन मुझे जवाब देने लग गया, उस चीज को पहले वेरीफाई किया हमने। क्या वेरीफाई किया है कि भाई मैं अगर मैसेज कर रहा हूँ तो इन्होंने अपने मोबाइल से वाइट लिस्ट किया उसे और मुझे एक कोड दिया था कि ये कोड जो है यहाँ पर अपने पास अपलोड करें। तो ये प्रोसेस था, ये कोड था, मुझे अब आप लोगों के बात का नहीं चलेगा। ये रहना वो नंबर आ गया था। तो ये कोड हमारे पास नहीं चलेगा। वो लेडीज सही और अब कर लें, क्या फर्क पड़ता है? हम कर लें कॉल, मैं करूँगा और किसी का मोबाइल बच गया, मस्सा हो जाएगा फिर। वो मोबाइल यूज कर रहे हैं, आप कर रहे हैं कॉल? नहीं कर रहे। चले, तो इस तरह से ओपन क्लॉ की कॉन्फ़िगरेशन थी। ओपन क्लॉ की व्हाट्सएप के साथ इंटीग्रेशन थी। अनऑफिशियल तरीका है, डिस्कॉर्ड पे मैं ज़्यादा कहूँगा कि उसमें प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा अच्छा है। कल को आप स्लैक भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप सोचे ना कंपनी को कोई डिटेल चाहिए, अब कंपनी के पास एक ऑप्शन ये था कि एम्प्लॉय को मैसेज करे और वेट करे जवाब देने का, सही बात। या ये हो कि भाई एम्प्लॉय को ना मैसेज करे, डायरेक्ट AI एम्प्लॉय को मैसेज करे और बोले भाई मुझे फला फला डिटेल निकाल के दे दो, एक रिपोर्ट बना के दे दो। ये स्लैक से इम्पोर्टेंट है। अगर मैसेज किया, ओपन क्लॉ ने वो चीज़ पढ़ी और जवाब दे दिया, रिपोर्ट भी बना दी। वो डिपेंड करता है कि आपका ओपन क्लॉ में आपने कितने टूल्स ऐड करें। स्लैक से क्या मतलब? स्लैक क्या है भाई? स्लैक का वर्ड मैंने यूज किया है। स्लैक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा आपके पास यूज हो रहा है कम्युनिकेशन के लिए। कंपनी ये यूज करती है, अगर किसी से आपने बात करनी है, टीम से बात करनी है, तो स्लैक हमारे पास नहीं केस है, ये आ गया डिस्कॉर्ड की तरह अब आया हुआ था। नए नए चैनल खुल सकते हैं इसमें, वैसे ही है। लेकिन ये जब कंपनीज यूज करती है तो डिस्कॉर्ड ज़्यादा अच्छा मैं बोलता हूँ, क्योंकि डिस्कॉर्ड में बहुत फीचर्स हैं, आपको कुछ पे नहीं करना। लेकिन स्लैक में अगर आप आ रहे हो और अगर आपके 100 एम्प्लॉयज़ हैं तो $1000 तक या उससे ज़्यादा का बिल बन सकते हैं। इतना मैं एक्सपेंसिव पड़ता है। इसका कुछ फ्री वर्जन भी होता है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। कल को कोई एम्प्लॉय बोलता है स्लैक आ जाओ आप, स्लैक का लिंक होता है डिस्कॉर्ड की तरह यूज हो रहा होता है टीम्स के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए। ये भी हम ओपन फ्लो में इंस्टॉल कर सकते हैं।
ओपन क्लॉ के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, सही है। तो ओपन क्लॉ के साथ आप बहुत सारी चीज़ें इंटीग्रेट कर सकते हैं। व्हाट्सएप की हमने देखा, डिस्कॉर्ड भी हम स्टेप्स मैं बता देता हूँ, उसमें थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट ज़्यादा है, इतना आसानी से सेटअप नहीं होता, लेकिन हो जाता है, वो भी मैं बता देता हूँ। और अगर आपको और इंटीग्रेशंस देखनी है इनके अलावा और कौन कौन सी इंटीग्रेशंस है, तो ओपन क्लॉ के अंदर इंटीग्रेशंस के अंदर इतनी सारी इंटीग्रेशंस इन्होंने बताई नहीं है, और इसके अलावा भी है, ये देखिए स्लैग भी आ गया, इसके अलावा और भी है। वॉइस कॉल से मुझे ये समझ आ रहा है कि भाई वॉइस एजेंट भी ओपन क्लॉ को बना सकते हैं, कॉल कर रहे हैं या वॉइस मैसेज पे रिप्लाई आ रहा है वो भी कर सकते हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। व्हाट्सएप भी आ गए, हम लोग वहीं के वहीं खड़े हैं। ये सारी चीजें हमारे पास। सवाल आसान से स्टेप से हमने क्या किया, अच्छा पहले एक टाइम तो वो चलता था, ये स्कैप चलता था। हमारी बुक में हमें प्रॉम्प्ट दिया गया था व्हाट्सएप के इंटीग्रेशन का। मैं ये प्रॉम्प्ट ना भी कॉपी करूँ, मैं डायरेक्ट क्लाउड कोड से बोलूँ मुझे व्हाट्सएप में इंटीग्रेट करना है, लेकिन व्हाट्सएप उसका प्लान बना दो, यहाँ पे बना नहीं देगा चलता, सिंपल, दुबई के अंदर आपको पता है या डिस्कॉर्ड करना है उसका प्लान बना दो, बना देगा। नहीं चलता। फिर उसके बाद क्लॉड ने मुझे बोला भाई कनेक्ट करने के लिए आपको एक कमांड चलानी पड़ेगी, और वो कमांड है ये। इस कमांड को चलाने के लिए मैंने दूसरा टर्मिनल खोला और वहां पे ये कमांड चला दी। व्हाट्सएप इंस्टॉल हो गया, व्हाट्सएप इंस्टॉल होने के बाद मेरे पास एक क्यूआर कोड आ गया। अब जिस व्हाट्सएप को मैंने कनेक्ट करना है उस व्हाट्सएप को मैं खोलूंगा, क्यूआर कोड का ऑप्शन आ रहा होगा, क्यूआर कोड में मैं जाऊंगा और वहां पे क्यूआर कोड स्कैन कर लूंगा, जैसे आप अपने वेब को स्कैन करते हैं। फिर उसके बाद स्कैन जब हो जाएगा तो आपके मोबाइल में ओपन क्लॉ आपके नंबर पे सेटअप हो जाएगा। अगर मैं उस नंबर पे मैसेज करता हूं तो ऐसा नहीं होगा ओपन क्लॉ रिप्लाई करने लग जाएगा, नहीं, मैं मैसेज करूंगा तो इनके पास एक कोड आएगा, वो कोड मुझे देना पड़ेगा ओपन क्लॉ को। ये मेरा नंबर हो जाएगा वेरीफाइड या वाइट लिस्ट, जिसका मतलब ये है कि अगर मेरे नंबर से इनको अगर मैसेज जा रहा है तो रिप्लाई कौन कर रहा है, ओपन क्लॉ। ये है ऐसी। तो आप लोग इन्हें मैसेज करेंगे, आपको नहीं रिप्लाई करेगा ओपन क्लॉ, ठीक है। सवाल तो क्या हम ओपन क्लॉ से ऐसा एजेंट बना सकते हैं कि जिसके थ्रू हम व्हाट्सएप के जरिए क्लाउड कोड में इनपुट दें और उसके रिस्पॉन्स आ जाए उनको मैसेज के जरिए मिले। क्लाउड कोड ने अपना फीचर दिया हुआ है सर, आपको इनपुट देना है, कहाँ से देना है, व्हाट्सएप से देना है। इस फीचर का नाम था है, ऐसा फीचर मौजूद है क्लाउड कोड का अपना। जाहिर है ओपन क्लॉ ने जब ये लॉन्च किया तो वो भी अपना लॉन्च करना, उसका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं कैसे यूज करता हूँ क्लाउड कोड को, मोबाइल से कैसे चलाता हूँ। मतलब मैं कहीं गया हूँ, मेरी वेबसाइट बन रही है क्लाउड कोड से, तो अब मैं कहीं गया हूँ तो मैंने मोबाइल से उसको प्रॉम्प्ट देना अगला कि भाई हाँ आगे ये काम कर लो, कैसे दूंगा, किसी ने किए, ये है फीचर मौजूद। मैं चाह रहा हूँ मेरे लैपटॉप पे क्लाउड कोड मेरी वेबसाइट बना रहा है, टाइम ले रहा है, आधा घंटा हो गया, मैं बैठा थोड़ी रहूँगा, मैं बाहर गया वॉक करने गया, अब मैंने अपने मोबाइल में देखा यार क्लाउड कोड ने काम कर लिया, अब क्या मैं वापस घर आऊँ फिर प्रॉम्प्ट दूँ फिर वापस जाऊँ। सर एक एंड्रॉइड ऐप है वो मैंने इंस्टॉल की, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड। मैं बता रहा हूँ ऑफिशियल तरीका, RC या रिमोट कंट्रोल। जब आप अच्छे क्लाउड कोड देंगे, जब आप ये कमांड चलाएंगे तो आपको एक लिंक दे देगा, ये इस लिंक को मैं किसी भी डिवाइस पे खोल दूँ, मतलब जैसे मोबाइल पे, तो क्या होगा, मैं अपने क्लाउड कोड को अपने मोबाइल से प्रॉम्प्ट दे सकता हूँ।
मैं अगर यहाँ पे कहीं वॉक करने भी चला जाऊँ और करते करते मैं टास्क दूर से आपके सामने यहाँ क्लाउड कोड मेरे प्रॉम्प्ट को ले रहा हूँ, बिना किसी कॉन्फ़िगरेशन या किसी भी चीज़ के। कॉन्फ़िगरेशन तो चाहिए ना। यहाँ पर भी मेरा वही अकाउंट होना चाहिए, यहाँ पर भी वही अकाउंट होना चाहिए। मुझे पता है कुछ लोग लिंक लिख रहे होंगे, ये लड़के बड़े बदमाश हैं, इनमें से पीछे बैठ के लिंक लिख रहे होंगे, वही लिंक कॉपी होगी। जैसे ही एंटर करेंगे वो बोलेगा लॉगिन करो, मेरे अकाउंट से ही चलेगा। मेरे क्लाउड की ऐप इंस्टॉल है, यहाँ से भी मैंने लॉगिन किया हुआ है, यहाँ से भी लॉगिन किया हुआ है। ऐप जब मैं खोलूँगा तो ऐप में मेरे पास ये आ रहा होगा, मुझे लिंक भी क्लिक नहीं करनी है। दोनों तरीके से कर सकते हैं। क्लाउड कोड के रिस्पॉन्सेज भी मिलेंगे हम रिस्पॉन्सेज भी मिलेंगे, मैं तस्वीरें भी अटैच कर सकता हूँ यहाँ से, प्रॉम्प्ट भी यहाँ भी नजर आएगा, यहाँ भी नजर आएगा। अभी करंटली मेरे मोबाइल पे दूसरा अकाउंट लॉगिन है, लेकिन जो है ये हो जा रहा है, ठीक है। ये लिंक के जरिए भी करेगा और ऐप भी इसकी, लिंक के जरिए भी करेगा और ऐप भी इसकी, ऐप्स के थ्रू भी करेगा और ये लिंक जो लिंक के थ्रू भी करेगा। शर्त ये है कि हर जगह मेरा यही अकाउंट होना चाहिए। और बंदा नहीं करता। कर सकते हैं, लेकिन वही चीज़ है जैसे मैंने अपने मोबाइल पे किया। अच्छा, मोबाइल पे एक फीचर है, वॉइस से मैं बात कर सकता हूँ, हाँ भाई ये करो ये करो ये करो। अंदर किया, मेरा प्रॉम्प्ट यहाँ पर शो होगा और वो चला भी जाएगा। यहाँ पर भी मुझे प्रोग्रेस शो हो रही होगी, मेरे मोबाइल पे भी शो हो रही होगी। ये 3 महीने पुराना फीचर है, किसी ने भी यूज़ किया, बड़ा अच्छा फीचर है जी। बना सकते हैं, सब एजेंट्स बना सकते हैं, सबके पास जाएगा, सबके पास मतलब यूजर एक ही है, डिवाइसेस मल्टीपल है, यूजर एक ही है। ओपन फ्लो का ऐसा क्या स्पेसिफिक यूज है कि जो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? अब हम इसका ओपन फ्लो का क्या ऐसा स्पेसिफिक स्पेशल यूज है कि जो हम डेवलप कर ओपन क्लॉ का ये यूज केस है कि आप पर्सनल एजेंट, ये पूछ रहे हैं कि भाई ओपन क्लॉ से क्या बना सकते हैं। ओपन क्लॉ से आप अपना पर्सनल एआई एम्प्लॉय बना सकते हैं, जो आपके बिहाफ में किसी भी टूल के साथ इंटीग्रेट होगा। प्लस इसको आप रोल असाइन कर सकते हैं, इसमें सब एजेंट्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसमें गार्डरेल्स लगा सकते हैं, स्किल्स दे सकते हैं। अब आपका एक सवाल होगा, सर ये तो हम पहले भी कर सकते थे, ओपन एआई एजेंट्स एसडीके के साथ कर सकते हैं, इसमें आसान है उसमें मुश्किल है। तो अगर मुझे करना हो ना तो मैं दूसरा ऑप्शन की तरफ जाऊँगा, कस्टम वाले में। अगर मुझे जल्दी जल्दी प्रोटोटाइप दिखाना है या मुझे कुछ एम्प्लॉय बना के सेल करना है जल्दी एक दिन में, वैसे तो वो अब तो क्लाउड कोड वो भी बना देगा, लेकिन मैं यहाँ ओपन क्लॉ से इंटीग्रेशन वगैरह करके ईजिली करूँगा। तो ये चीज़ है, आप कस्टम से भी कर सकते हैं। इसकी डिमांड इसलिए बढ़ी है क्योंकि नॉन डेवलपर्स भी इसको कर पा रहे हैं, इसलिए वो खुश हैं, वो क्या फीचर आ गया। तो ये चीज़ है, सही है। तो डिस्कॉर्ड की इंटीग्रेशन भी आसान है, आप लोग कर सकते हैं। उसके लिए अच्छा, डिस्कॉर्ड की जब मैं बात कर रहा हूँ ना, तो इसमें मैं आपको एक चीज़ सिखा देता हूँ। ये सिर्फ डिस्कॉर्ड पे काम नहीं आएगी, ये कल आपको गूगल की किसी भी सर्विस को इंटीग्रेट करते हैं उसमें भी काम आएगी। जैसे आप चाह रहे हैं आपकी वेबसाइट में एक फीचर हो, लॉग इन विद गूगल, होता है ना वेबसाइट में लॉग इन विद गूगल, अब वो चाह रहे हैं तो ऐसी आसानी से नहीं होता, उसके लिए आपको गूगल के डेवलपर अकाउंट में जाना पड़ता है। फेसबुक की इंटीग्रेशन करनी है, फेसबुक के डेवलपर अकाउंट में जाना पड़ेगा। तो जितने भी हमारे पास बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, डिस्कॉर्ड, स्लैक, इन सब का एक डैशबोर्ड होता है। जैसे अगर मैं डिस्कॉर्ड की बात करूँ, डिस्कॉर्ड डेवलपर, इन्होंने क्या किया होता है, आप लोगों के लिए डेवलपर के लिए इंटीग्रेशंस, एपीआईज बताई होती है। तो डिस्कॉर्ड को भी अगर मुझे इंटीग्रेट करना है तो डिस्कॉर्ड भी मुझे डिस्कॉर्ड डेवलपर अकाउंट से करना होगा। व्हाट्सएप को अगर मुझे ऑफिशियली इंटीग्रेट करना है, या ऑफिशियल तरीका है, ऑफिशियली इंटीग्रेट करना है, तो
उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा मेटा डेवलपर में। मेटा डेवलपर, तो यहाँ पे मेटा क्या हो गया, मेटा चाहिए। मेटा डेवलपर में जाना होगा, वहाँ जो है मेटा ये किसी ने मिलाया है, स्माइल भाई बैठे यहाँ पे नहीं। कर सकते हैं। अच्छा एक चीज रह गई है, मैं इसमें करा देता हूँ। सिनेरियो नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 2 व्हाट्सएप की इंटीग्रेशन है। एक्सरसाइज नंबर 1 ओपन क्लॉक को चलाना। एक्सरसाइज नंबर 3 शॉर्ट सी है, जो हो जाएगी हमारी फॉरन से। चल रहा है ना हमारा व्हाट्सएप, अभी भी है ना? ठीक है जी। जब आप स्कैन करके करते हैं ना तो क्यूआर कोड नहीं आता। जब आप एक नया मोबाइल रजिस्टर करा रहे होते हैं तब क्यूआर कोड आता है। स्कैन वाला फीचर जो है वो व्हाट्सएप ने दिया हुआ है कंप्यूटर्स के लिए, इन्हें कंप्यूटर में व्हाट्सएप होता नहीं है। सर बिलाल आपकी कॉल है। हाँ अगली जो एक्सरसाइज है शॉर्ट सी है, क्विकली जो है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। डिस्कॉर्ड में ना लंबा काम है। मैं अभी घर में जब करके आया था ना, मैंने लंबा काम इस सेंस में कि उसमें चीज़ें याद करने वाली ज़्यादा है। मैं कराऊंगा ना वैसे ही और कुछ हो जाएगा, ठीक है? तो इसलिए जो है ना उसको, लेकिन मैं डिस्कॉर्ड में भी मैं बोलूँगा स्टेप बाय स्टेप मुझे बता देगा, वही स्टेप मुझे फॉलो करने हो जाएगा। आने से पहले मैंने किया था, उसमें मसला ये आ रहा था कि मेरे चैनल पे कोई भी मैसेज कर रहा था वो बॉट भाई सबको जवाब दे रहे थे। करेंगे तो खतरनाक हो गया, मैं क्लास में करा दिया, सारे सर्वर पे बॉट को मैसेज करने लग गए। खैर मैं डिलीट कर दिया। जी जी बुक के अंदर भी अवेलेबल है डिस्कॉर्ड का, सही है, बुक के अंदर भी अवेलेबल है। चैप्टर नंबर वही 56 वाले में, इसी चैप्टर में जो मैंने खोला हुआ आगे, ठीक है? तो बुक के अंदर भी अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं, या क्लाउड बोर्ड से बोलेंगे भाई इसका सेटअप बता दो तो वो बता देगा। ओके पीछे आते हैं। ये तो हमने चेक कर लिया व्हाट्सएप चैनल काम कर रहा है। क्लाउड कोड का एक अच्छा, ओपन क्लॉक का हमने एक अच्छा फीचर देख लिया, चैनल्स। एक्सरसाइज नंबर 3 में हमने देखना है, लेट्स प्रूव दिस इज मोर देन अ चैटबॉट। तो मतलब हमें ये भी देखना है कि सिर्फ चैटबॉट नहीं है जो नॉर्मली होता है, ये एजेंट है। एजेंट और चैटबॉट में क्या डिफरेंस है? रुक जाए पूछूंगा मैं इसका जवाब नहीं दिया ना तो खुद ही खड़े हो जाएगा। सही है, सही है। चैटबॉट में और एजेंट में क्या फर्क है? किस किस को पता है हमसे? छुपने से कुछ नहीं होगा, नीचे देखने से आप छुपेंगे नहीं। चैटबॉट और एजेंट का फर्क पता है? ये आपकी दोस्त से बराबर में, ये आपकी दोस्त से बराबर में है ना, उनको पता है, उनको सिखा देगा भाई, आसान से इतना सिंपल सा तो है, बता दें आप बता दें। तो ये जो चैटबॉट है वो जेनेटिव एआई की एग्जांपल है, इसमें कन्वर्जन जो है सिर्फ जो है रिप्लाई आते हैं, और जो आपका एजेंट है वो एजेंटिक एआई की है जिसमें ऑटोनोमस एजेंट और टूल कॉलिंग वगैरह चल जाती है। बिल्कुल सिंपल सा फर्क है, एजेंट जो है एक्शन ले सकते हैं, चैटबॉट सिर्फ रिप्लाई करता है, सिंपल सा फर्क है। तो एक्शन क्या हो सकते हैं? एक्शन जैसे कि भाई कोई चीज़ सर्च करके लानी है इंटरनेट से, एक्शन है, एजेंट कर सकते हैं, नॉर्मल चैटबॉट नहीं कर सकता। आई लाइक टू सेंड अ टास्क फ्रॉम माय फोन दैट needs the agent to actually do something. Set up a live view of gateway log. अब मैं चाह रहा हूँ कि जो भी मैं टास्क दूँ इसको अपने मोबाइल से व्हाट्सएप के थ्रू, वो क्या हो,
उसकी जो प्रोसेसिंग ये ओपन फ्लो कर रहा है वो मुझे यहाँ पे नजर आया। अभी मैं कोई मैसेज कर रहा हूँ ना, अगर मैं अभी कोई मैसेज कर रही है तो पांडे ब्लॉक कर दिया मुझे। ये अगर अभी मैं कोई मैसेज करूँ इन्हें, आपका नेट चल रहा है, ब्लॉक कर दिया मैंने। आएगा आएगा। मतलब भाई, तो जब भी मैं मैसेज कर रहा हूँ यहाँ पे व्हाट्सएप से रिप्लाई जब मेरे पास आ रहा है तो रिप्लाई तो आ रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा बैकग्राउंड पे वर्किंग क्या हो रही है। होना क्या चाहिए, मुझे यहाँ वर्किंग नजर आए कि कोई टूल कॉल हुआ है, कोई वेब सर्च का काम हुआ है, कोई फाइल रीड करी है उसने, मुझे लॉग्स दिखा। ये एक्सरसाइज करना चाहिए कि भाई लॉग्स नजर आए। लॉग से हमें ये फायदा होगा कि हमें पता चल रहा होगा कि हमारा ओपन क्लॉक इस वक्त क्या काम कर रहा है, गलत काम तो नहीं कर रहा, हमारी सीक्रेट से नहीं निकाल रहा। ये भी चीज़ है। मैंने ट्राई किया था कि यहाँ से मैं जो है ना मैसेज करूँ, रीड डिस्कनेक्ट हो गया। अब यहाँ से मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया ना। मेरे साथ मैं दोबारा कनेक्ट करूँगा, करना पड़ेगा। सही है, ये वापस ऑन हो जाएगा। तो व्हाट्सएप के लिए आपने याद रखना है कि भाई व्हाट्सएप कनेक्टेड है अगर, तो उसका कनेक्शन बनाने के लिए आपका एक टर्मिनल लगा रहेगा कनेक्शन बनाने के लिए। उसको मैंने बंद किया तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। हाँ, नेट का मसला है। नहीं तो मिला देते मुझे आज याद होता क्या हुआ था खैर, बताने का मकसद ये है कि भाई आपके पास यहाँ पे जो अगली एक्सरसाइज है, ताकि भाई नेट बंद हो गया, डैशबोर्ड लिखते हैं तो यूआरएल पे एक्सेस मिल जाता है ब्राउजर पे, और खाली ओपन क्लॉक और ओपन क्लॉक TUI, इन दोनों में क्या फर्क है? दोनों में TUI ये फर्क है कि डैशबोर्ड नहीं खुलेगा, आपका टर्मिनल पे चैटबॉट चल रहा है। खाली ओपन क्लॉक लिखे उसको भी चल रहा है, TUI हाँ, नहीं सही है, एक ही चीज दोनों ही चीज़ है। तो ठीक है, ये जो आखिरी वाला स्टेप है ये बहुत सिंपल था, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। क्या हो रहा होगा कि भाई मेरे पास यहाँ टर्मिनल पे लॉग्स नज़र आ रहे होंगे, जिससे फ़ायदा ये होगा कि मुझे पता चल रहा होगा मेरा ओपन ब्लॉक इस वक्त क्या काम कर रहा है, वेब सर्च कर रहा है या जो भी काम कर रहा है। बस ये एक्सरसाइज नंबर 3 है। एक्सरसाइज नंबर 4 में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें है वर्क स्पेसेस। कि अब तक हमने ये नहीं सीखा कि ओपन क्लॉक को कैसे और स्मार्ट बना सकते हैं। हमने ये तो सीख लिया कि ओपन क्लॉक चलाते कैसे हैं और कहाँ से चला सकते हैं और इसके बिल्ट इन फीचर्स क्या है, लेकिन ये नहीं सीखा कि भाई हमारा एजेंट जो है उसको और स्मार्ट कैसे बना सकते हैं, मल्टीपल एजेंट कैसे बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास सिनेरियो 4, 5, 6 में चीज़ें आ रही होंगी। सर बिलाल, अरे भाई परवेज भाई के लिए भाई तालियां बजा दें, इन्होंने हमारे लिए व्हाट्सएप वाला प्रैक्टिकल किया, किसी ने एनडीएस नहीं किया था, सिर्फ आपने दिया। थैंक यू सर।